सो हेलो यूट्यूब फैमिली। और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाने के बाद में, बहुत नहीं 10-12 वीडियो बनाने के बाद में मैं एक फुल फ्लेज वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको हेल्प मिले जिन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया था कि हम कैसे जॉब ले पाए। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हु एम आई एंड हाउ डिड आई गॉट दिस जॉब एंड हाउ यू कैन गेट दिस जॉब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ तो मैं कौन हूँ। तो मैं एक 2024 ग्रेजुएट इन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज़ BCA, जिसको BCA बोला जाता है। BCA करने के बाद जुलाई इन मे जून आई गॉट ग्रेजुएटेड 2024 एंड आफ्टर दैट मैंने कंटिन्यूसली अप्लाई करना स्टार्ट किया। सो हु एम आई का पार्ट डन है। तो मैं एक 2024 पास्ड आउट हूँ, BCA कर रखा है मैंने, और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं करा है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। सो सेकेंड थिंग इज़ कि हाउ डिड आई गॉट दिस जॉब। तो ये जॉब मुझे ऐसे मिली है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, बट जब मैं 3 साल में मेरे BCA के अंदर दे रहा था तो मैं कॉन्टीन्यूसली लर्न कर रहा था। क्या लर्न कर रहा था? वेब डेवलपमेंट लर्न कर रहा था। और स्टार्टिंग तो मेरी पाइथन लर्निंग से हुई थी, बट मैंने बाद में वेब डेवलपमेंट में स्विच किया। 2 यूडेमी कोर्सेज परचेज किए थे, एक एंजेला यू का और एक रिएक्ट JS है। उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने उनका यूडेमी कोर्स परचेज किया था जब मैं लर्न कर रहा था तभी। तो इस जॉब मिलने से पहले मैंने ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद में लर्न करना स्टार्ट किया, मैंने पहला ही लर्न करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था वो जो यूट्यूब वीडियोस देख के एंड एवरीथिंग, वो जो सब मार्केट वगैरह देख के, तो मुझे पता चल गया था कि भाई अगर कुछ करना है तो पहले सीखना पड़ेगा। सो तकरीबन मान लो कि फर्स्ट ईयर तो चला गया कुछ सीखने में, नहीं सिर्फ एक्सप्लोर करने में, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ईयर था उसमें मैंने कंटिन्यूसली लर्निंग किया है। कंटिन्यूसली लर्निंग का मतलब है कि मैंने 6 to 8 आवर्स डेली दिए हैं। कॉलेज जाता था वो भी सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, बाकी का सिर्फ मैं लर्निंग के लिए देता था, बिकॉज कोडिंग डिफ़िकल्ट, लाइक इनिशियली डिफ़िकल्ट था, अभी भी है लेकिन वो डिफ़िकल्ट था। तो मैंने 2 इयर्स लर्निंग में दे दिए, ठीक है। आफ्टर दैट मई में जब मुझे पता चल गया था कि इसके बाद में जॉब सर्च करना पड़ेगा, बट मैंने थर्ड ईयर में ही जॉब सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी फॉर एन इंटर्नशिप, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट एनी प्रॉपर इंटर्नशिप बिकॉज इतना अच्छा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रहे थे। तो वो एक चीज़ था। बट लेटर ऑन मैंने जब मई मंथ एंड हुआ तो मैंने कॉन्टीन्यूसली अप्लाई करना स्टार्ट किया। कॉन्टीन्यूसली अप्लाई स्टार्ट करना मतलब कि 15 to 20 जॉब एप्लीकेशंस भरना स्टार्ट कर दिया, कि लाइक डेली उठता था, कोड प्रैक्टिस करता था, साइड बाय साइड 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स अप्लाई करने में लगा देता था। और अप्लाई करने में भी स्ट्रैटेजीज लगाता था कि लाइक ईमेल करना एंड लिंक्डइन पे रीच आउट करना, इंडीड के अंदर फ़ोन नंबर मिलते हैं उनके ऊपर कॉल करना, एंड फिर पूरा टाइम लिंक्डइन स्क्रॉल करना। उसके अंदर से भी मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे थे, और मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाया था। तो ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है। सो लेट मी शो यू। गूगल शीट्स के अंदर मैंने पूरा जॉब का जितना भी मैंने जॉब सर्च कर रखा है, मैंने वो पूरा लिस्ट डाउन किया है, कौन से कंपनीज है, कितना पैकेज दे रही है, एंड कहाँ पे बेस्ड है, उनका फ़ोन नंबर, उनका इंडीड से आया है, लिंक्डइन से, ताकि अगर मुझे आगे जाके कॉल आ जाता है तो ये जगह दो, आगे जाके कॉल आ जाता है तो मैं आंसर कर पाऊँ। तो ये जो ग्रीन में है, ग्रीन कलर्ड है, उनका मुझे रिप्लाई आया था, एंड उनका इंटरव्यू भी मैंने शेड्यूल करा, मैं बताता हूँ आपको। तो एज यू सॉ कि मैंने एक पर्टिकुलर गूगल शीट बना दिया था कि व्हाट ऑल थिंग्स, कौन सा जॉब था, क्या क्या पूरा डिटेल मैंने वहाँ पे लिख दिया था। फिर आफ्टर सम टाइम, रुको मेरा पॉइंट भूल गया हूँ, हाँ, आफ्टर मैं तो टाइम अप्लाई करता गया तो मेरे तकरीबन 2-3 इंटरव्यूज़ हुए थे, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर मैं पास हो गया था, लेकिन
वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रही थी। सेकेंड इंटरव्यू के अंदर मैं फेल हो चुका था, नियर बाई था वो भी, लेकिन मैं फेल हो चुका था बिकॉज दे नीडेड समवन हु इज़ गुड इन कोर कॉन्सेप्ट। तो मैंने मेरे कोर कॉन्सेप्ट उसके अंदर वापिस देखो, जो मैं लर्न कर रहा था वो डिफरेंट था, और इंटरव्यू के लिए जो लर्न करना था वो एक अलग चीज़ रहती है यहाँ पे, ये भी मैंने देखा। तो मैंने वहाँ पे भी कंटिन्यूसली फिर लर्निंग किया, जावास्क्रिप्ट कोर फंडामेंटल्स भी लर्न किए, HTML के भी कोर। इन पर्सन इंटरव्यू था वो मैंने रेनी सीजन के टाइम पे दे दिया था। आफ्टर सम टाइम मेरा थर्ड इंटरव्यू हुआ, जिसके अंदर मुझे प्रॉपर एक IT कंपनी मिली, 200+ वर्किंग कंपनी थी वो, पीपल की। और फिर उसके अंदर वो नियर बाय भी थी, एंड देन वो मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे थे। दे वर नॉट गिविंग मी अ फुल टाइम ऑफर, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते। तो अभी मैं उसी कंपनी के अंदर प्लेस टू, इट्स बिन अराउंड 10 months, 5 months, 3 months इंटर्नशिप था, बाकी के फुल टाइम थे। तो मुझे अभी 1 साल होने आ चुका है वो कंपनी के अंदर। तो यही था मेरी जर्नी, मतलब ये जर्नी नहीं बोल सकता, कि यही था मेरा प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया। फर्स्ट थिंग इज़ मैंने ग्रेजुएशन के बाद में अप्लाई करना स्टार्ट किया। सेकेंड थिंग इज़, हाँ, ऑल्दो मुझे एक और कंपनी मिली थी, लाइक फोर्थ कंपनी थी वो इंटरव्यू के लिए, बट देयर वाज ए बॉन्ड पॉलिसी। तो पता है ना, बॉन्ड पॉलिसी वगैरह सबने डरा के रख दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो फाइनली ये कंपनी मिल गया था। यहाँ पे लोग भी अच्छे थे, लाइक रिव्यूज़ अच्छे थे, एम्बिशियस बॉक्स के अंदर मैंने रिव्यू अच्छा से कर देखे थे। तो उसके लेटर ऑन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और अभी मैं यहाँ पर ही वर्क कर रहा हूँ। तो ये अभी जो लैपटॉप दिखा है वो भी उनका ही है, मतलब लाइक कंपनी प्रोवाइडेड लैपटॉप है। एंड देन यस, दैट्स इट। ओके, तो अभी थर्ड पॉइंट के अंदर आते हैं कि हाउ यू कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी, कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको कैसे मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप आपके लर्निंग फेज़ के अंदर हो, जैसे कि आप ग्रेजुएशन फेज़ के अंदर हो, देन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू कीप ऑन लर्निंग। 8 घंटा 12 घंटा, मैंने 12 घंटा भी दिया है कुछ दिनों में, एंड आई स्किप्ड गोइंग आउटडोर्स, आई स्किप्ड गोइंग पार्टीज एंड एवरीथिंग। बल्कि अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वो स्किप किया था, 2 साल तो मैंने स्किप किया था। एंड हाँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कीप लर्निंग, मेन फोकस तो लर्निंग पे रखो। सेकेंड थिंग इज़, फ्रेशर के लिए जॉब मिलना अभी के लिए मैं तो बोलूँगा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत बोलूँगा। पॉसिबल नहीं है ये नहीं बोलूँगा, इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कॉम्प्लेक्स और हाई डिमांडिंग भी नहीं बोलूँगा, क्या बोल रहे हैं एक अच्छा वर्ड उसके लिए, कॉम्पिटिटिव बोलूँगा। हाँ, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर, ये एक रॉ वीडियो तो मुझे पता नहीं कैसे, क्या स्क्रिप्टेड तो कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि भाई कंपटीशन नेक्स्ट लेवल हो चुका है फ्रेशर के लिए। मैं भी फ्रेशर था, मेरे लिए भी बहुत कंपटीशन था, और मुझे हार्डली 20 अप्लाई करता था ना, तो 2-3 ही ये आ जाते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन गेट अ जॉब। पहले तो प्रिपरेशन अच्छे से रखो, देन द सेकेंड थिंग इज़ डेली अप्लाई करो, और जस्ट डोंट स्टिक कि 6 महीने में मुझे मिल जाएगी, 3 महीने में मिल जाएगी जॉब, ऐसा मत करो। लाइक 3 months दो मैक्स टू मैक्स, देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर डोमेन स्विच करो, या फिर इंटर्नशिप मिल रहा है तो इंटर्नशिप में लग जाओ। डोंट वेट फॉर फुल टाइम ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिस ओनली, कि जो भी मिल रहा है अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो, एंड देखो फिर आगे कैसा कैसा ग्रोथ होती है, कैसे कैसे नहीं होती है। अभी के लिए मेरा करंट टेक्नोलॉजी है, मैंने रिएक्ट के ऊपर भी काम किया है, PHP के अंदर भी काम किया है, मेरे मल्टीपल से बहुत थे ना, ये कोई दूसरी वीडियो में बताऊँगी कैसे था सब कुछ। सो यही था मेरे रिगार्डिंग कि आप भी कैसे जॉब ले सकते हो। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। वीकेंड्स में ही टाइम मिलता है, तो यस, बाय। और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलता है, बट मिलता है। एक्सपीरियंस लोगों को भी टाइम लग रहा है बहुत लेने के लिए, बट इट टेक्स टाइम। और स्किल्स का तो भाई नेक्स्ट लेवल है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कैसे क्या स्विच वगैरह कैसे क्या करूँगा। ठीक है, बाय।